नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो मैं बताऊँगा आपको बेसिक ब्लॉक से आपको स्ट्रेपलेस ब्लाउज किस तरीके से बनाना है। कुछ इस तरीके का मैंने एक रेफरेंस पिक्चर लिया है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये। कियारा आडवाणी का ब्लाउज। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ आपको इस तरह के स्ट्रेपलेस ब्लाउज किस तरीके से बनाने होते हैं, आपको किन किन चीज़ों हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्या मेजरमेंट रखना है, क्या आपका बॉडी से नीचे गिरेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप अभी तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो दोस्तों ये मैंने बेसिक ब्लॉक है ये मेरा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी। इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ताकि बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। स्ट्रेपलेस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इसमें जो है मेरा ब्लॉक का पैटर्न है, इसको मैं यूज कर ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें बनाने में ना इसको, तो इसीलिए फिर तू हम जब तू दोनों में तो काम निकाल के काम ऐसे दिखावे, एक बार स्क्रीनशॉट भेजोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका बेसिक ब्लॉक हमने ले लिया है। मेजरमेंट हाइड कर देंगे इसका। ये फाइल सेव हो गई है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे इसके लिए, ये जो मेजरमेंट है हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। नेक ड्रॉप आपको कितनी रखनी है, ब्लाउज की लेंथ क्या रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेंथ की अगर मैं HPS से लेंथ की बात करूं तो लेंथ काफ़ी शॉर्ट लेंथ का ब्लाउज है ये। मुश्किल से आप 12.5 से 13 इंच का ब्लाउज की लेंथ रहेगी इसकी। तो इसको मैं अभी 12.5 का बनाऊंगा, सॉरी लेंथ 12.5 13 का बना लेता हूँ। अंडर बस्ट से नीचे है थोड़ा, लेंथ 12.5 रखेंगे। फ्रंट नेक ड्रॉप की अगर बात करूँ तो मैं इसको 8.5 9 इंच के करीब रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्लीव वाला ब्लॉक था। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक तो आर्म होल को, इसको मैं मल्टी मूव टूल यूज करूँगा, इसकी शॉर्ट की है Q। इस तरीके से यहाँ से पकड़ के इसको आर्म होल को मैं 3 सूत में इसको ऊपर उठा दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसमें लेंथ की अगर मैं बात करूं, मेजरमेंट करूं, तो लेंथ अभी मेरी आ रही है इसकी x में नापेंगे हम। सॉरी, सेंटीमीटर में हो रखा है, इसको पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं इंच में। ये तो इसको मैं पहले वापस कर देता हूं, जो हमने 3 सूत करना था, जो कि ठीक है 14.5 लेंथ आ रही है इसकी। अब इसको मैं यहाँ से पहले 3 सूत ऊपर उठा देता हूँ। ये हो गया आर्म होल 3 सूत ऊपर। अब लेंथ की बात कर, लेंथ 14.5 आ रही है, तो लेंथ को मैं मल्टी मूव टूल यूज करके यहाँ से भी 1.5 इंच, ठीक है, अपडेट करेंगे। ये 13 इंच हो गया। अब बात करते हैं नेक ड्रॉप की, तो मैं यहाँ से गाइडलाइन लूँगा, फ्रंट से डबल क्लिक करेंगे, -8.5 ये आ गया। अब डायगोनल भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। मेजरमेंट टूल यूज करूँगा, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+D। ये हो गया, डायगोनल 9 इंच है। ठीक है दोस्तों,
9 इंच हमें चाहिए था ये। अब ये वाला पॉइंट हमारा 9 इंच है, लेकिन बस्ट के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है ये वाला हमारा यहाँ से कम 1.5 इंच ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे ही मैं एक और पॉइंट ऐड करके इसको 1.5 इंच ऊपर कर दूंगा। -1.5 इंटरनल लाइन ड्रॉ हो गई दूसरी। अब मैं यूज़ करूँगा ड्राफ्ट टूल का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये वाला जो पॉइंट है हमारा कितना आ रहा था यहाँ से यहाँ तक का। तो करीब इसको मैं रखूँगा 8 इंच। तो सेंटर से गाइडलाइन लेके 4 इंच पे हम गाइडलाइन ले लेंगे ये इस तरीके से, और ड्राफ्ट टूल लेंगे जिसकी शॉर्ट की है D। अब इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा अनमोल पॉइंट से, इस पॉइंट पर लेके जाऊँगा और इस तरीके से इस वाले पॉइंट पर लेके जाएंगे इसको। ठीक है, इस पॉइंट को हम अब कर्व कर लेंगे। ये हो गया कर्व। अब इसी के हिसाब से इसकी थोड़ी सी शेप कर लेंगे। अभी के लिए मैं ग्रीन लाइन हटा देता हूँ साइड में थोड़ा सा, और इसको मैं ऊपर करता हूँ। इस तरीके से आएगा ये। जब डार्ट क्लोज होगी तो ये वाली शेप हमारी यहाँ से इस तरफ आएगी, आर्मोल की डाउन की तरफ, जैसे ये आ रहा है इसमें। ठीक है, अभी डार्ट है तो इसीलिए ऊपर की तरफ भाग रहा है ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात करते हैं बैक की। गाइडलाइन डिलीट कर लेते हैं, डिलीट और गाइडलाइन। तो बैक में इसको हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे, ड्राफ्ट टूल लेंगे और वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे बैक में। ठीक है, ये हो गया। और इसको चाहो तो आप बिल्ड करके भी निकाल सकते हो। ये हो गया। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो स्मॉल साइज़ के लिए अगर हम मेजरमेंट की अगर बात करें तो अभी ये मेरा कितना आ रहा है, पहले तो मैं ये मेजर कर लेता हूँ। क्लियर करेंगे इसको, 2 बार फ्रंट को प्लस करेंगे और 2 बार बैक को, आर्म होल से 1 इंच नीचे चेस्ट पॉइंट पे। वाई में देखेंगे मेजरमेंट तो इसकी 37 आ रहा है, तो यानी कि ज़्यादा है। हम इसको स्ट्रैप वाला ब्लाउज, सॉरी स्ट्रैप लेस है, तो इसको हम बनाएंगे मात्र 35 इंच चेस्ट रखेंगे इसकी, 35 इंच। अगर स्ट्रैप वाला होता तो हाफ इंच और प्लस करते, अगर ये स्लीवलेस होता तो हाफ इंच और उसको उससे स्ट्रैप लेस से प्लस करते। तो यानी कि जो अगर आपका स्लीव वाला है ब्लाउज बनेगा तो उसकी हम 36 लेंथ वो चेस्ट रखेंगे स्मॉल साइज़ में, स्लीवलेस की 35.5 रखेंगे, स्ट्रैप वाले की और उस स्मॉल वो स्लीवलेस की ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। स्ट्रैपलेस अब आप हमारा और हाफ इंच माइनस हो जाता है, 35 इंच चेस्ट और हो जाती है उसकी। तो इसको मैं 2 इंच माइनस करना है मल्टी मूव टूल यूज करके, इस तरीके से वाई में -0.5 इंच करेंगे और अपडेट कर देंगे। ये 35 इंच चेस्ट हो गई। अब इसके साथ वेस्ट भी मेरी कम हुई है, तो वेस्ट की अगर बात करूं तो वेस्ट हमारा आ रहा है कितना वो भी देख लेते हैं। 15 यानी 30 इंच वेस्ट आ रही है। तो 30 इंच का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ब्लाउज की जो हम रखते हैं जो नेचुरल वेस्ट होती है, जैसे ये क्या है ऊपर की तरफ है, अपर वेस्ट अंडर वस्ट पे है ये लेंथ इसकी। नेचुरल वेस्ट होता है आपका, मान लो जो नॉर्मल हम ब्लाउज बनाते हैं 14.5 इंच पे, तो वहाँ पे हम 28 तक रखते हैं, 28.5 तक वेस्ट रखते हैं। तो ये वाला थोड़ा अंडर वस्ट की तरफ जा रहा है तो ये वाला एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसको मैं 29 रखूँगा वेस्ट इसकी। ठीक है, तो 1 इंच प्लस है, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें
बस्ट पॉइंट। HPS से जो निप्पल जो होती है पॉइंट, ये आएगा आपका 10 इंच पे। तो यहाँ से मैं ½ इंच बैक का माइनस करके 9.5 इंच पे मैं ड्रॉ कर दूंगा इसको। ये हो गया। और सेंटर से वही आपका 4 इंच पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। डार्ट को हम उसी हिसाब से डार्ट की इंटेक की लंबाई बढ़ा देता हूँ मैं। 3 इंच की डार्ट कर देते हैं, 3.5 इंच की हो गई। और इसको भी मैं 4 इंच कर देता हूँ। इसको भी फिक्स, इसकी एंगल अपडेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब 29 इंच कवर करने के लिए 30 आ रही है, तो इसको मैं क्या करूँगा, मेजरमेंट ओपन कर लेते हैं। डार्ट जो रखेंगे सेंटर से 3.25 इंच पर रखेंगे, तो इसमें ½ इंच माइनस है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डार्ट में इंटेक बढ़ा देता हूँ। 2 सूत इधर बढ़ा लेंगे और दो सूत दूसरी तरफ बढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी डार्ट की इंटेक बढ़ गई। अब इसको मेजरमेंट अपडेट करेंगे, तो आपका हो गया 14 इंच, यानी कि आपका ये माइनस हो गया 2 सूत, 3 सूत माइनस हो गया है। तो इसको भी मैं 0.1875 1.5 सूत दोनों को बढ़ा देंगे। 14.5 हो गया ये। गाइडलाइन डिलीट कर देते हैं। ये अब आपकी वेस्ट क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट टूल से प्रिंसेस सीम पैनल जो होता है आपका, वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रिंसेस सीम ड्रॉ कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बिल्ड टूल से, जिसकी शॉर्ट की है B, इसको बिल्ड कर लूँगा और साइड वाले पैनल को बिल्ड कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस डार्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, टूल में जाएंगे, फुलनेस में क्लोज फुलनेस, डार्ट को मैं इसकी क्लोज कर दूँगा। सॉरी, चेस्ट का पॉइंट ऐड कर लेता हूँ पहले। जो आपका फुलनेस का एरिया था, तो HPS से माइनस 9.5 इंच, 9.5 इंच पे ये बस्ट पॉइंट आएगा आपका। यहाँ की फुलनेस हमारी यहीं से आनी चाहिए इस पे, तो मैं ये पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, ग्रेड पॉइंट, ताकि फुलनेस हमें पता चलती रहे कि फुलनेस है कहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब हटा के अब इसको मैं क्लोज करूँगा डार्ट को। ये क्लोज हो गई। सॉरी, कुछ गलत हो रहा है, पहले मैं साइड वाली डार्ट को क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज फुलनेस, ये हो गया। और अब इस डार्ट को क्लोज कर देंगे। पहले इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी लंबाई भी कम कर लेते हैं। सेलेक्ट, फुलनेस में जाएंगे और ये आपका क्लोज फुलनेस, और ये पॉइंट डार्ट के हम डिलीट कर देंगे, जो फालतू के पॉइंट हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, अब ये चेस्ट वाला पॉइंट, आर्मोल वाला पॉइंट थोड़ा सा भग रहा है, इसको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ ले आएंगे। और ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम मेन पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ से
कितने इंच पे ये देख लेते हैं एक बार। 1.5 इंच है। 1.5 इंच इसको मैं पूरा का पूरा माइनस कर दूंगा, नीचे की तरफ ले जाऊंगा सेम फुलनेस को, -1.625 ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये पॉइंट डिलीट कर दूंगा यहाँ से। इन दोनों पॉइंटों को मैं कर लूँगा कर्व। ठीक है दोस्तों, ये कर्व हो गया। सेम इसको भी कर्व कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट को हम ग्रेड कर देंगे जो मेरा बस्ट पे रहेगा। मल्टी मूव से एक सूत और इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ। ये हो गया 3.25 इंच पे। हल्का सा इसको मैं 0.1 बाहर की तरफ निकालूंगा। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम क्या करेंगे, शेप जो डार्ट वाली शेप देते हैं वो शेप दे दूंगा इसमें मैं। और ये आपका मेजरमेंट रेडी आ गया है बनके। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर की तरफ भी यहाँ से डार्ट निकालेंगे। ये वाला एरिया जितना हमारा पेज ब्लॉक में निकला है उससे कम से कम 2 पौना इंच के टोटल 1.25 इंच हाफ में उसको मैं कम कर दूंगा, यानी कि 3 सूत, 1-2 सूत इसको इधर निकाल दूंगा, 2 सूत, और करीब 3 सूत के करीब में इसको साइड में निकाल दूंगा इस तरफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इस पॉइंट को, इसको भी डिलीट कर देंगे। इस तरीके से आपकी इसमें ये फुलनेस बन के आ जाएगी डार्ट की, ये शेप आएगी बन के। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है, इसकी लंबाई थोड़ी सी साइड पैनल की बड़ी हो गई है, तो एक सूत तो मैं सेंटर पैनल को बढ़ा दूंगा और उतना ही एक सूत इसको माइनस कर दूंगा साइड वाले को, ताकि साइड सीम मेंटेन हो सके। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो शेप होती है शेप कर लेंगे प्रॉपर। इसको मैं बीच से ओपन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये बन गया। अभी मेजरमेंट हटा देता हूँ मैं। अब थोड़ा सा जो साइड में ये कर्व बन रहा है इसको भी हमें ख़त्म करना हो तो मल्टीमूव टूल लेके, और ये पूरा ये दोनों पॉइंटों को हम वाई में 2 सूत में इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारी डार्ट के लिए और शेप बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा ये फुलनेस बन गई। इसको वॉक टूल से मैं बिठा के देख लूँगा सीम मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अभी आप देखोगे तो ये इतना छोटा बड़ा हो रहा है। ये हो गया। इसकी हम शेप कर देंगे प्रॉपर। इस तरीके से आपकी नेक की भी शेप हो जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। हल्का सा पॉइंट चेस्ट आर्म होल वाले पॉइंट को मैं और अंदर गिरा दूंगा। अब हम इस तरफ से बिठा के देख लेते हैं कमर की तरफ। ये वाला एरिया भी हमारा छोटा बड़ा आ रहा है, तो मैं सेंटर वाले पॉइंट को इसको बढ़ा दूंगा यहाँ पे। ये हो गया। और हल्का सा इसको हम स्लाइड कर्व कर देंगे अंदर की तरफ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से।
ये शेप हो गई। इसको हम कर देंगे रोटेट सीम पे, और नॉच वाला टूल लेके इन दोनों पॉइंटों पे, चेस्ट वाले पॉइंट पे हम नॉच लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आप अगर चाहो तो हल्का सा हम इसको एंगल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। अब ये हम पोजीशन देख लेते हैं कि हमारी फुलनेस कहाँ पर रही है। HPS से फ्रंट से अगर मैं आपको 9.5 पे चाहिए थी ये फुलनेस, X में 9.5, ठीक है। ये यानी कि एकदम परफेक्ट जगह पे अपनी फुलनेस आ रही है। ये शेप हो गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बैक को, इसको डार्ट को क्लोज कर देंगे। फुलनेस, क्लोज फुलनेस, ये हो गया। इस पॉइंट को हम कर्व कर देंगे। अब ये वाला मेजरमेंट एक बार चेक कर लेते कितना आ रहा है। 7.25 चाहिए हमें, 7.5 आ रहा है। तो 2 सूत में इसको भी मल्टी मूव से माइनस कर देते हैं, 0.25। ठीक है दोस्तों, अपडेट कर देंगे। ये भी आपका 7.25 हो गया, और इसकी कर देंगे ग्रेन, सेंटर वाली ग्रेन चेंज करके, और उसको रोटेट कर देंगे ग्रेन पे। ये हो गया। और इस पॉइंट को हम स्लाइड हल्का सा डाउन कर देंगे नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आप इसमें चाहो तो साइड में जिप भी दे सकते हो, और या फिर बैक में हम ओपनिंग दे सकते हैं। इसमें हुक्का वगैरह जो लगाते हैं बैक में वो लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड मैच करके देख लेंगे, साइड मैच हो रही है कि नहीं हो रही। थोड़ी सी बड़ी है। ये हो गया। ये आपकी साइड मैच हो गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनके रेडी है। ठीक है, अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको, सिर्फ ये शेप प्रॉपर शेप आएगी ये वाली। ठीक है, ये भी शेप प्रॉपर आएगी इसमें, और ये बस्ट से नीचे गिरेगा नहीं बिल्कुल भी, बॉडी से चिपक के रहेगा ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बेसिकली मेन चीज़ है कि हमारा ये बस्ट से नीचे गिरे ना, इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान देना है।